वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी की कुछ वन लाइनर फैक्ट को हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं सतत विकास। तो फर्स्ट है हमारा सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है 116वां। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल की नमी पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जैवमंडल। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी, तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ठीक है, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से कहलाता है तो पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ ही होता है, अगर इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो पर्यावरण होता है। परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब, या हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारे चारों तरफ हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो सब क्या होता है, पर्यावरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है तो गरीबी कम करने का। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो वर्ष 1986 में पर्यावरण बनता है जीवी घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा जैव अजैव घटकों से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है तो प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है तो वह है धारणीय विकास। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था तो सतत विकास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल गोल्स SDGs, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, का निर्धारण किया है। वे हैं कुल 17। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने गोल्स रखे गए हैं तो 17। बात कर लेते हैं सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं
देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो वन, जल तथा खनिज वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसका फुल नीरी का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो नागपुर में अवस्थित है। नीरी का कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नीरी कार्य करता है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सतत विकास के लिए आवश्यक है तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो रियो में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं तो वायुमंडल कहते हैं। वायु है एक क्या है? मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.038% और इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वायुमंडल में हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है तो रेडान है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी, किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है तो वायु प्रदूषण का कार्य नहीं है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये अपने मूल रूप में पाया जाता है तो ग्रेफाइट एवं हीरा में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण में। अपक्षय का विचार संबंधित है तो एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है तो जिनेवा में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है इसको देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन
इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। तो वर्ष 1972 में। यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख हैं तो एरिक सोलहेम। ईपीए का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए अर्थात इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। एनईए से आशय है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, या एनईए का फुल फॉर्म कह सकते हैं नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है तो एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। बात करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है तो इको मार्क प्रमाण पत्र पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। तो इको मार्क धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अछूत बनी रहे। बात करते हैं भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है तो वर्ष 2014 से 2014-15 से चल रहा है। भारत में हरित गृह कृषि जिसे ग्रीन हाउस फार्मिंग कहते हैं प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। ठीक है। कथन ए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है कारण जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट की बात करते हैं नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है तो संतुलित विकास के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप पे अधिनियमित हुआ था या हुए थे तो क्या है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप पे जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं तो कौन है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करते हैं हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स हैं। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है कहाँ पर है धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है। जिस पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था तो वर्ष 1997 में। नेक्स्ट की बात करते हैं 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट की बात करते हैं विकास की
वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात करते हैं वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, तो क्लब ऑफ रोम। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। नेक्स्ट की बात करते हैं कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो मूलरोम की कोसा भित्ति मुख्यतया बनी होती है तो सेलुलोज से। मूलरोम मृदा से चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूलरोम मृदा से किस प्रकार चिपके रहते हैं तो पेक्टिन के कारण पूछेगा तो पेक्टिन के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, इसको देख लेते हैं। तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है तो वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। आइए नेक्स्ट की स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF का फुल फॉर्म क्या है उसको देख लेते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई तो रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। अब बात करते हैं UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध करता है तो GEF। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई तो COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर वर्तमान GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षा हैं तो नाओको इसी। बात करते हैं पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है केरल में। नेक्स्ट की बात करते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वह छाता विधान। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वर्ष 1972
में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट की बात करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। नेक्स्ट की बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदाता कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। नेक्स्ट की बात करते हैं भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति श्रेष्ठ है। मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबु फुकुओका। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया ऑस्ट्रेलिया ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट देख लेते हैं 10% नियम संबंधित है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य, स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उपभोग उत्पादकता। परपोषी या विषम पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है तो द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है, घटती है। कुछ कारणों वश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं क्या हैं, देख लेते हैं। तो कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। नेक्स्ट की बात करते हैं पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के माध्यम
मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो पारिस्थितिकी। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया तो ओकियोलॉजी के नाम से। नेक्स्ट की बात करते हैं जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये बताता है अर्नेस्ट हैकेल ने, ये बताया है अर्नेस्ट हैकेल ने। नेक्स्ट की बात करते हैं पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यह बताता है यूजीन ओडम ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई है तो वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा। नेक्स्ट की बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा। कौन कहा तो कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है तो पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट की बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है और इसकी अपनी उत्पादकता होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा क्या होता है, ओपन सिस्टम या ओपन चेन होता है। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं किसी क्षेत्र के सभी जीवधारियों तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं तो पारितंत्र इकोसिस्टम का। कृत्रिम पारितंत्र है तो खेत है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है तो धान का खेत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं घास स्थल वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। नेक्स्ट की बात करते हैं झील नदियाँ तथा समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट की बात करते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है तो वहन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है तो जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है तो पारिस्थितिकी कर्मता। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है तो सामुद्रिक। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है लगभग 97% भाग। आगे चलते हैं समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट की बात करते हैं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है तो वनारोपण वर्षा जल प्रबंधन तथा जैव मंडल भंडार। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। नेक्स्ट की बात करते हैं तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वह कार्य जिससे
पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है तो वृक्ष की कटाई से पारिस्थितिकी संतुलन क्या होती है, बिगड़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा हमने वन लाइनर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम कुछ और पर्यावरण पारिस्थितिकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, केवल आपको इसको देखना और सुनना है जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी फास्ट रिवीजन हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।